राधे राधे। आज नागपंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। आज हम लोगों ने इस नागपंचमी विशेष पर एक विशेष पूजा देखी। नागों का नाम लिया गया, प्रणाम किया गया। अनंत वासुकी, शेष, करकोटक, पद्म, इन सभी सर्पों का नाम लेकर हम लोगों ने आराधना की, पूजा की। अपने द्वार पर उनका फोटो बनाया, चित्र बनाया। अब इन मंत्रों पे आज चर्चा करते हैं कि ये मंत्र जो हम लोग ने आज सुना, पंडित जी लोगों से, विद्वान लोगों से जिस प्रकार से आराधना पूजन करना सीखा, इसमें विशेषता क्या है? देखिए, मंत्रों की शक्ति अदम्य है। उनका प्रभाव असंदिग्ध है, किसी प्रकार से शंका नहीं किया जा सकता। भारतीय संस्कृति में मंत्रों को चिर प्राचीन काल से यह मान्यता प्राप्त है कि ये मंत्र कुछ भी कर सकते हैं। मारण हो, मोहन हो, चाटन हो, वशीकरण हो, सम्मोहन हो, खटकर्मों को कर सकते हैं। मानव जीवन की सभी आवश्यकताओं, चाहे वह दैहिक हो, दैविक हो, भौतिक हो, इन तीनों क्षेत्र में, तीनों तापों में, तीनों प्रकार के जीवन के सोपानों में इन मंत्रों का बहुत ही उपयोग है। आप कैसे भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र क्या है? एक विशिष्ट ध्वनि अथवा ध्वनि समूह जो किसी वर्ण अथवा वर्ण समूह के उच्चारण की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न होती है। उच्चारण की प्रतिक्रिया के रूप में मंत्र बोला जाता है। कैसे? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह गायत्री मंत्र ही मैंने बोला। इसी तरह बहुत सारे मंत्र आप लोग जानते होंगे, बोलते होंगे। इसमें मंत्र की विशेषता नहीं है, मंत्र के पीछे जो ध्वनि निकल रही है उसकी विशेषता है। मंत्रों की ध्वनि इससे भी अधिक प्रभावशाली, उन मंत्रों से ज्यादा प्रभावशाली, सूक्ष्मदर्शी, स्पंदनकारी और वातावरण मानसिकता में परिवर्तनशील होती है। किसी देवता की लंबी चौड़ी स्तुति कर ली जाए, बहुत लंबी चौड़ी स्तुति हो जाए, जो प्रभाव उत्पन्न नहीं हो सकता वह छोटा सा मंत्र यह प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, यह आपका कार्य कर सकता है। आदि महर्षियों ने मंत्रों की रचना करने से पूर्व उस मंत्रों के ध्वनि का कई बार परीक्षण किया। कई बार, एक बार दो बार नहीं, कई बार परीक्षण किया। बरसों तक परीक्षण चलता रहा। जब संतुष्ट हो गए, आश्वस्त हो गए कि नहीं यह मंत्र काम करेगा, तब उन्होंने शास्त्रों में आपके लिए इसका वर्णन किया, इसकी रचना की, इसको लिखा। बहुत मेहनत किया गया है, तब हम लोगों के पास यह मंत्र है। हम लोग जिससे लाभ पाते हैं वह उस मंत्र के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने अपना पूरा जीवन ही लगा दिया। मंत्र कई प्रकार के होते हैं। प्रायः सभी मंत्रों में किसी न किसी रूप में आराध्य देवता की स्तुति और अपनी कामना निहित होती है। ऐसे मंत्रों की आराधना में साधक का शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। यद्यपि कुछ मंत्र छोटे, सरल, उच्चारण करने में सुगम और शीघ्र याद हो जाने वाले होते हैं, किंतु अधिकांश मंत्रों का जप अशिक्षित व्यक्ति नहीं कर सकता। जबकि मंत्र साधना उच्चारण की शुद्धता और स्वर संतुलन पर ही निर्भर होती है।
अशुद्ध उच्चारण अथवा असंतुलित स्वर मंत्र का मूल प्रभाव नष्ट कर देता है और इससे अधिक साधक का परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा देखने को मिलता है कि मंत्र की प्रतिक्रियावश वह व्यक्ति विक्षिप्त हो गया, घूम रहा है वह, उसके परिवार वाले परेशान। किंतु शाबर मंत्रों में ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं है, न अर्थ की, न ध्वनि की, न व्याकरण की सम्मति ही है। लोक कथाओं की भांति ये चीर प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। इनकी शब्द संगति अर्थवत्ता की कल्पना ही व्यर्थ है। इसका क्या अर्थ होता है, कैसे है, क्यों है, इसका चिंतन करना व्यर्थ है। बस अपना काम कराइए इन साबर मंत्रों से। अब साबर मंत्र कौन कौन से हैं, किन किन व्याधाओं में आपके काम आ सकते हैं, कौन सी व्याधाओं में कौन सा मंत्र काम आएगा, यह मैं आपको अकेले में बता सकता हूं। वह भी कैसे, जब आप मुझसे मिलेंगे तब। नहीं तो मैं आप लोगों से वंदना करूंगा और चाहूँगा कि आप लोग प्रयास करें कि अपने किसी आसपास के अच्छे गुरुओं से संपर्क करें और उनसे साबर मंत्रों का कुछ न कुछ हथियार अपने पास रख लीजिए। वर्तमान में बहुत आवश्यकता है। जो शत्रु किसी से परेशान नहीं हो सकता है, जिसके लिए किसी प्रकार का सोर्स फोर्स आपका काम नहीं कर सकता है, उसको हम मंत्रों द्वारा तो थोड़ा बहुत तो साट दे ही सकते हैं। मंत्र में यह प्रभाव है 100%। चाहे मारण हो, स्तंभन हो, उच्चाटन हो, वशीकरण हो, सम्मोहन हो, खड़कर्मों को करने में कहीं भी हमारी आवश्यकता हो, सीखने की ललक हो तो याद कीजिएगा। और जो मैं बताया उस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। आप लोग पूजा पाठ करते वक्त उन मंत्रों को शुद्धतम से शुद्धतम स्वर में पढ़िएगा, स्पष्ट उच्चारण करिएगा। बाकी तो महाराज विद्वानों की कहीं कमी नहीं है। और विद्वानों को छोड़िए, ऐसे लोग भी आपके गली गली घूमते मिल जाएंगे जिनके बारे में दयानंद सरस्वती ने लिखा है कि टका धर्म टका कर्म टका ही परमं पदम यस गृहे टका नास्ति हा टकाम टकटकायते। उनका धर्म ही टका है, उनका कर्म ही टका है, क्योंकि उन्होंने कभी कष्ट नहीं झेला है। प्रकृति के पास बहुत सारे हथियार हैं दंड देने के। कब किसको किस तरीके से दंड दे दें, उनके पास बहुत सारे हथियार हैं और बहुत सारे उपाय भी हैं आपको संकट से बाहर निकालने के। उस उपाय को मैं बता रहा हूँ। और जो पहली वाली लाइन थी वह वो लोग कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग हमें सलाह दिया करें कि किस विषय पर मैं चर्चा करूं, इसलिए कि मंत्र तो बहुत सारे हैं और जीवन में कष्ट भी तो बहुत सारे हैं। तो जिनको जिस तरीके का कष्ट हो, जो अपने किसी एक विशेष व्याधा से बहुत परेशान हो, जो अपने कर्मों से ठीक नहीं कर पा रहे, वह एक बार मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, मुझे फ़ोन करें। सायं 7 बजे के पश्चात रात्रि 9 बजे तक इस विषय पर मैं आपसे वार्तालाप कर सकता हूं। मेरा मोबाइल नंबर है 95 59 93 92 63। बाकी सब आप सलाह देते रहेंगे तो वीडियो और भी जारी होती रहेगी और विशेष क्षेत्र में जारी होगी। मैं तो जिस प्रकार से हूँ, जैसा हूँ, साधारणतया ही मैं बनाता हूँ। किसी प्रकार का मुखौटा नहीं। मेरे बारे में सब कुछ देख रहे हैं आप। मैं जहाँ बैठ जाता हूँ वहीं वीडियो बनाता हूँ। जहाँ खाली समय पाया आपके लिए सेवा में तत्पर हो गया। राधे राधे। ध्यान दीजिएगा।